हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम क्लास 12th के केमिस्ट्री के अर्धवार्षिक पेपर का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो कि आज हुआ है। आज की वीडियो में हम सभी ऑब्जेक्टिव टाइप और साथ ही साथ न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, इनके आंसर मैं अभी नीचे आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सही विकल्प थे। इसके बाद फिर आई थी जोड़ियाँ थी, एक शब्द में उत्तर, खालिस्तान, इस प्रकार से पेपर आया हुआ था। तो एक कुछ न्यूमेरिकल भी थे, उनके हम सब सॉल्यूशन नीचे देखने वाले हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन था आपका सही विकल्प में सेल स्थिरांक का सूत्र। तो सेल स्थिरांक का सूत्र हो जाएगा L/A। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरा था ए तथा बी से सी प्राप्त करने की अभिक्रिया में ए में प्रथम कोटि तथा बी में द्वितीय कोटि प्रदर्शित करने पर समीकरण क्या बनेगा। तो सेकंड वाले का भी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा के ए बी का स्क्वायर। ठीक। अगला है तीसरा M2+AQ Z = 27 का चुंबकीय आघूर्ण म्यू होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा √15, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है संकुल यौगिक में धातु का औपसत संयोजन संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक संयोजकता के समान, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा चौथे का। अगला है एरिल हेलाइड में हेलोजन से जुड़ा परमाणु कार्बन होता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा sp2। और अगला है निम्नलिखित अम्लों की प्रबलता का सही क्रम क्या है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा CHCl2 सिंगल बॉन्ड COOH ग्रेटर देन Cl2Cl सिंगल बॉन्ड COOH ग्रेटर देन Cl3 सिंगल बॉन्ड COOH। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो पहला है ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटन की चालकता का मान बढ़ता है। दूसरे का है अभिक्रिया वेग का अभिक्रियांकों की सांद्रता के पदों में निरूपण, वेग निरूपण भी कहलाता है या फिर दर स्थिरांक कहलाता है। फिर इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा खाली स्थान, उसमें लिखा है EDTA में खाली स्थान आवेश युक्त संलग्नी होते हैं तो 4 आवेश। अगला है एक बेंजीन बना हुआ है, इसका आईपीएसी नाम बताना है। तो इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा 1-क्लोरो-2-मेथिल बेंजीन। और अगला है पांचवा, इसमें लिखा है ग्रेटर देन CH2OH समूह युक्त एल्कोहल का प्रकार है। तो प्राथमिक एल्कोहल का प्रकार है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सत्य असत्य में पहला है किसी चालकता की 1 घन सेंटीमीटर की चालकता को चालकत्व कहते हैं। तो असत्य है। अगला है यदि के बराबर 3 × 10⁻⁴ प्रति सेकंड है, अभिक्रिया कोटि शून्य कोटि होगी, तो गलत है। अगला है कार्बोनिल एक उदासीन लिगेंड है, तो सही है। इसके बाद अगला है एल्कोहल का क्वथनांक संगत अणुभार वाले ईंधन व एल्कनों से अधिक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा, सही है ये। अगला है एल्कोहल व कार्बोक्सिलिक की अभिक्रिया से एस्टर प्राप्त किया जाता है, तो सही है। और लास्ट वाला जो दिया है उसका एक बार आप कंफर्म कर लेना, लेकिन ये गलत है। लिखा है CH3COOH का सामान्य सूत्र कार्बोहाइड्रेट का सूत्र होता है, तो शायद नहीं होता, आप एक बार कंफर्म कर लेना इसको, सही है गलत। इसके बाद आगे देखते हैं सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में लिखा हुआ है Cr। तो Cr के सामने हो जाएगा 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगला है CONH3 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ROH का हो जाएगा उदासीन। तीसरा वेरी वेरी हो जाएगा विटामिन B1, ब्रैकेट्स हो जाएगा विटामिन डी। इसके बाद एक वाक्य एक शब्द में उत्तर पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं क्या कहलाते हैं। तो समपरासारी विलयन कहलाते हैं। अगला है Zn+Cu2+।
एरो Zn2 प्लस प्लस Cu में उपरोक्त अभिक्रिया में किसका ऑक्सीकारक होता है? तो जिंक का। अगला है प्राथमिक कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया दर केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। अगला है NiCO4 में किस प्रकार का संकरण पाया जाता है? तो sp3 संकरण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एल्कोहल का अम्ल सामर्थ्य घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले तृतीयक आएगा, फिर द्वितीयक और सबसे लास्ट में आएगा प्राथमिक एल्कोहल। कौन से क्रम में बोला उन्होंने? घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगला है, ये आपके वन वर्ड कंप्लीट होते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 यानी क्वेश्चन नंबर 18 में एक न्यूमेरिकल पूछा गया है। 2 पॉइंट हैं। एक में फैराडे के विद्युत अपघटन का प्रथम नियम गणितीय व्यंजक सहित करना है, और दूसरा पॉइंट है, इसमें लिखा है कि एक धात्विक तार में 0.5 एम्पियर की धारा 2 घंटों के लिए प्रवाहित होती है, तो तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे? तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसमें सूत्र लगेगा Q बराबर NE बराबर IT। Q बराबर क्या होता है? Q बराबर NE भी होता है और Q बराबर IT भी होता है। Q बराबर IT। तो इन दोनों को हम इक्वल करके एक सूत्र बना लेंगे। तो ये सूत्र बन गया यहाँ पर NE बराबर IT। अब हमें N निकालना है और इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 और धारा दी है 0.5 एम्पियर और समय दिया है 2 घंटे। अब इस घंटे को हम सेकंड में बदलेंगे तो 2 बार 60 का गुणा करेंगे। अब जब इस पूरे को हम सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, यानी यहाँ से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा और 60 का 60 में गुणा करेंगे, फिर 2 का और फिर 5 का और फिर उसमें 16 का भाग देंगे, तो हमें आंसर इस प्रकार से मिलकर आएगा 2.25 गुणा 10 की घात 22 इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद और न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में जो समय लगेगा वह अर्धायु यानी टी हाफ का 10 गुना होगा। तो इसे हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे? तो देखो यहाँ पर एक सूत्र लिखा हुआ है, K बराबर 2.303 बटे टी गुणा log 10 A अपॉन x माइनस ए। तो यहाँ A क्या है? अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता है, और x क्या है? अभिकारक की वह मात्रा जो उत्पाद में बदल चुकी है। अब हम सबसे पहले x का मान निकालेंगे। तो x का मान 99%, 99.9% के लिए निकालेंगे तो इतना आएगा निकल के 99.9%। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टी में 100 आ जाएगा, इंटू में a। तो हम 100 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.999 a। अब k बराबर सूत्र में मान रखेंगे जो अभी ऊपर लिखा था हमने सूत्र। तो उसमें हम क्या करेंगे? एक x का मान रख देंगे। तो x की जगह पर ये मान रखा हमने, और कितनी प्रतिशत की बात हो रही है? 99.9। तो k की जगह पर मान रख दिया k का। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे तो a में से 0.999 a घटाएंगे तो ये बचेगा 0.001 a से a कैंसिल हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 1000 हो जाएंगे। 3 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर ऊपर 1000 हो जाएंगे। अब log 1000 का मान रखेंगे तो log 1000 का मान होता है 3। कितना होता है? 3। यहाँ पर इसको लिखा गया है, या इसको लिख सकते हैं 10 की घात 3, यानी 10 की जितनी घात आएगी वो उसका मान बन जाएगा। इस log के नियम से आगे ले आएंगे तो आप डायरेक्ट याद रखो log 1000 का मान 3 होता है। इसे हमने समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया। के को यहाँ ले आए और टी को ऊपर लेगा। ठीक, अब इसके बाद प्रश्न अनुसार अब आधी समय के लिए बात करना है तो टी 1/2 यानी 50%। 1/2 का मतलब 50% उत्पाद बन चुका होगा। तो x बराबर 50% के लिए निकालेंगे तो क्या आएगा? 0.5 a यानी 50/100% हटाएंगे तो 50/100 हल करेंगे तो a/2, 50 × 50, 50 दूनी 100, और 2 का जब ऊपर 1 है 1 में भाग देंगे 0.5 आएगा। अब हम इसको मान रखेंगे, x का मान फिर रख देंगे उसी सूत्र में यहाँ पर। ठीक, तो a में से 0.5 घटाएंगे तो 0.5 a बचेगा। a से ये कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये लगा के बताया है। तो ऊपर 10 होगा, नीचे 5, 5 × 5, 5 दूनी 10, log 2 आ गया। अब हमें log 2 का मान रखना है तो log 2 का मान होता है 0.3010। बाकी सब सेम चल के आ रहा है। ठीक, अब समीकरण 1 में हमने समीकरण 2 का भाग दे दिया। तो जैसे ही हम भाग देंगे तो 99.9% में 50% का भाग देना है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 3 बचेंगे, नीचे ये बचेगा। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितने आ गए? 3 0 आ गए। ये यहाँ पर हमने लगा दिए हैं। ये ऊपर हो गया
एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और एक ये बचा 3000/301। अब 3000 में 301 का भाग देंगे तो लगभग आएगा 9.96 के, और 9.96 लगभग 10 के बराबर ही है। तो हमें यही सिद्ध करना था कि जो 99.9% है वो 50% में कितना गुना हो जाएगी, 10 गुना हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का और यानी अथवा वाला क्वेश्चन है। लिखा है नीचे दी गई प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांक से अर्धायुओं की गणना कीजिए। 3 पॉइंट दिए हैं, 200 प्रति सेकंड, 2 प्रति मिनट और 4 प्रति ईयर। तो सबसे पहले हम 200 प्रति सेकंड के लिए देखेंगे। तो सूत्र होता है टी हाफ बराबर 0 दशमलव अर्धायु काल का सूत्र होता है 0.693 के। तो के का मान पहले हम कितना रखेंगे, 200। तो के का मान 200 रखेंगे और इसको हल करेंगे तो ये मान निकल के आएगा 3.465 गुणा 10⁻³ सेकंड। ठीक, इसके बाद फिर 2 मिनट के लिए निकालेंगे। तो अब के का मान हम क्या करेंगे, इसी सूत्र में के का मान 2 रखेंगे। तो यहाँ के का मान 2 रखेंगे और इसको हल करेंगे तो मान निकल के आएगा 3.465 गुणा 10⁻⁻1 मिनट में आएगा। और तीसरा है 4 ईयर। तो 4 ईयर के लिए अब के का मान 4 रखना है। तो अब हम जब इसमें 4 का भाग देंगे तो मान निकल के आएगा 1.733 गुणा 10⁻1 ईयर। तो ये आपके न्यूमेरिकल कंप्लीट होते हैं। तो आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इनके अलावा यदि और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा।